एवरीवन, आज अभी इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हमारे PYQs ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जी हाँ, जो आपका पार्ट ए है क्लास 10th IT में, दैट इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। उसमें जो आपके फर्दर 5 यूनिट्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ICT स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, इन पांचों यूनिट के PYQs हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सॉरी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, इसके जितने भी आपके पार्ट ए के चैप्टर्स है ना, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, ICT स्किल्स हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हो गया, ये आपके बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है। सो इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो नहीं अटेम्प्ट होंगे। बहुत बेसिक और जनरल क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ, अगर प्रिपरेशन आपने टाइम से पहले स्टार्ट कर दी है, आप पहले से अवेयर हो इन टॉपिक्स के बारे में, सो बिल्कुल अच्छे से इसको भी प्रिपेयर करके जरूर जाना, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर यूनिट 1, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चंस लिए, दैट इज फ्रॉम द CBSE सैंपल पेपर 2024 एंड 25 मींस इसी साल के जो है। राहुल मूव्ड टू जापान फ्रॉम इंडिया फॉर वर्क। मूव्ड टू जापान, ठीक है, इंडिया से जापान गया काम के लिए। तो ही स्ट्रगल्स टू अडेप्ट बिकॉज इट इज नॉट फेमिलियर विद जापानीज कस्टम के बारे में उसको इतना आइडिया नहीं था। सो विच इफेक्ट्स हिज इंटरेक्शन विद कोवर्कर्स, तो वो जापान के लोगों से कैसे बातचीत करे, बिकॉज उसको उसके कस्टम्स का, एटिकेट्स का कुछ भी नहीं पता था। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। एक तरीके से ये बात करने में बैरियर आ रहा है, रुकावट आ रहा है। तो किस टाइप का बैरियर है ये? कल्चरल बैरियर। आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कल्चरल बैरियर। आप मुझे बस 1 सेकंड दोगे, मैं सेटिंग कर लूं फटाफट से। चलिए, सो नेक्स्ट अब हमारे पास है, ड्यूरिंग अ टीम मीटिंग सारा इज एक्सप्लेनिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आइडिया बता रही है टू हर कलीग्स को। शी स्पीक्स टू क्विकली, यूजेस जार्गन, जार्गन मींस टेक्निकल टर्म्स यूज कर रही है, एंड डजंट पोज फॉर क्वेश्चंस। As a result, her team seems confused and the project isn't fully understood. So what can Sarah do to improve her verbal communication skills? देखो, अब वो अपना प्रोजेक्ट का आइडिया बता रही है, ठीक है, सभी को, बट उसके जो टीम मेंबर्स उसको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? फटाफट से बोल रही है, टेक्निकल टर्म्स यूज कर रही है, कहीं पर पोज नहीं ले रही है, बस बोलती चली जा रही है, चटर पटर करे जा रही है, ठीक है। सो उसकी टीम काफी कंफ्यूज है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप खुद सोच करके देखो, अगर मैं ऐसे बिना पोज सब कुछ बोलती चली जाऊँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आया कुछ समझ? नहीं आया ना? चलिए, सो हम कहेंगे कि सारा को क्या करना चाहिए अपनी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है, अपने टॉपिक के बारे में उसको पहले से पता हो, अपना पोज लेकर के बोले और अपना आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करे, ठीक है। और प्लस वो एक फीडबैक भी लेके सामने वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं सिर्फ अपनी बात रखे, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखे, सुने। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेक योर लिसनर्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। राइट और नोट डाउन वट एवर यू प्लान टू से, जो आपने बोलना चाहते उसको लिख लो उसको पहले। कंसाइज और क्लियर मीन्स कम शब्दों में पूरी बात बोल देना, ठीक है। तो स्पीक क्लियरली बोले, लाउडली बोले, मॉडरेट स्पीड पर बोले। ऐसा भी नहीं बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, मॉडरेट स्पीड पर बोले। तुम्हारे पास ऑप्शन होता है, अगर मैं कुछ फास्ट बोल रही हूँ, आप स्पीड स्लो कर लोगे। आपको लग रहा है मैम स्लो पढ़ा रही है, स्पीड फास्ट कर लोगे, बट वो जो कलीग को आईडी दे रही है वहां पर तो स्पीड का ऑप्शन नहीं है ना फास्ट करने का। So be sure the information you want to share is to the point हो। Do not repeat the same sentences again and again। Confidence और body language उसका होना चाहिए, confident होनी चाहिए, eye contact maintain करके रखे, stand straight, attentive, ये सारी चीजें हैं जो उसको ध्यान रखनी चाहिए। Next है, which of the following type of communication involves interchanging messages only through images or pictures। तो images और pictures के थ्रू जो आपका होगा, that is your visual communication। How can cultural differences be a barrier to effective communication? से अगर आपको किसी के कल्चर के बारे में नहीं पता है तो ऑब्वियसली आप उससे ढंग से बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूँ तो दिस मीन्स ऑल द बेस्ट, राइट। हिंदी में अगर मैं यही चीज बोलूँ, अंगूठा दिखाने, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि आपको क्या करना है, उसका जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो एक बैरियर बनते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। So people sometimes make stereotype assumptions about others based on their cultural background। ये भी कई बार होता है कि उनके कल्चरल बैकग्राउंड को लेकर के पहले हम अपना assumption बना के रख लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा है। This leads to difference in opinions and can be a major barrier to effective communication।
So it helps us in converting our strength into an exceptional talent. आप ये वाला पॉइंट देखो, ये ज्यादा सही है, सुटेबल है. कल्चरल बैरियर इज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कस्टम, रिजल्टिंग इन इनकन्वीनियंस और डिफिकल्टी होगी विच लीड्स टू बैरियर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नेक्स्ट है, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन who is not willing to talk or express their feelings and views, it means there is a dash. When it is difficult to communicate with someone who is not willing to talk or express, जो अपनी feelings express करना ही नहीं जानता है, जो बात ही नहीं करना जानता है, तो that means वो उसका अपना interpersonal barrier है ये. What are the learning objectives of communication? See, अगर आप means effective communication, आप communication बहुत अच्छे से कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, तो इसकी क्या क्या objectives हैं? आप अपना मैसेज इन्फॉर्मेशन सामने वाले को अच्छे से दे पाओगे, उसको समझ पाएगा. डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होंगी. ये इंटरपर्सनल स्किल्स है, ठीक है. टू एक्सप्रेस इफेक्टिवली विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो. देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मे फेल while communicating the message may not. There are many reasons कि जो interpersonal communication है may fail while communicating the message may not be received exactly the way sender intended, and therefore it is important that the communicator seeks dash to check that their message is clearly understood. उनको क्या चाहिए? feedback. See, हम लोग भी आपसे पूछते हैं कि वीडियो कैसी लगी, अपने व्यूज को शेयर करो कमेंट सेक्शन में. व्हाट डज दिस मीन? कि मैं आपसे फीडबैक ले रही हूँ कि आपको जो हमने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया समझ में आए नहीं आए, राइट. सो कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव या फिर कंप्लीट तभी होगा जब जो उसका रिसीवर है वो फीडबैक भी दे दे, राइट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैरियर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? फिजिकल बैरियर भी है, लिंग्विस्टिक बैरियर भी है, इंटरपर्सनल बैरियर भी है, सब्जेक्टिव बैरियर नहीं है, राइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फीडबैक? पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नो फीडबैक. सो आंसर इज नन ऑफ दिस. ये सारे आपके फीडबैक के टाइप्स हैं. व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल कम्युनिकेशन? विजुअल कम्युनिकेशन वो होता है कि जब आप आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ, आप उसको इमेजेस दिखा रहे हो, चार्ट्स दिखा रहे हो, ग्राफ दिखा रहे हो, कुछ पोस्टर दिखा दिया, कोई पिक्चर दिखा दी, कोई एनिमेटेड मूवी दिखा दी. अगर आप विजुअल कोई चीज दिखा रहे हो किसी को समझाने के लिए, सो वो आपका विजुअल कम्युनिकेशन है, ठीक है. उसमें सामने वाला नहीं बोल रहा, लाइक मैं आपको पीपीटी सिर्फ दिखा दूं, एक्सप्लेन ना करूं, ये तो वर्बल हो गया क्योंकि मैं बोल रही हूँ, ठीक है. अगर मैं सिर्फ आपको ये दिखाती रहूं या सारा कुछ विजुअली रिप्रेजेंट कर दूं प्रोजेक्टर स्क्रीन पर, आप सिर्फ उसको देख रहे हो, तो वो आपका विजुअल कम्युनिकेशन है. डैश आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच. ये आपका बहुत बार आ जाता है, दैट इज फ्रेजेस. नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश. इंग्लिश में आपके एक तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए जिसमें हम कमांड देते हैं, जो फुल स्टॉप सेंड होता है. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गए जो आपका मेक्स अ स्टेटमेंट. इंटेरोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपका क्वेश्चन मार्क सेंड होता है. और एक्सक्लेमेटरी साइन जिसमें आपके हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, राइट, जो आपका एक्सक्लेमेशन साइन सेंड होता है. नेक्स्ट इज डैश फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन in the form of written comments or verbal conversation that help the learner understand what he needs to do in order to improve. तो ये आपका होगा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक. सी, जैसे आप लोगों का मीन्स कि कुछ हमने कम्युनिकेट किया, एक तो है कि मैं स्पेसिफिक फीडबैक दे रही हूँ कि हाँ तुम फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का जैसे क्लास 10th का रिजल्ट आया, मार्कशीट मिलती है एंड में, या क्लास 9th का आया था लास्ट ईयर, तो एक मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड मिलती है आप लोगों को, ठीक है, एट द एंड ऑफ योर एनुअल एग्जाम. जब आपका एनुअल एग्जाम हो जाता है, रिपोर्ट कार्ड में नीचे एक रिमार्क्स का कॉलम लिखा होता है, ठीक है. उसमें एक में या फिर लिख सकती हूँ कि कंग्रेचुलेशंस, गुड वर्क, कीप इट अप. ये आपका स्पेसिफिक फीडबैक है, ठीक है. एक बार डिस्क्रिप्टिव फीडबैक दे सकती हूँ, या फिर स्पेसिफिक में मैंने लिख दिया कि लाइक कैन डू बेटर, इस तरीके से, ठीक है. और डिस्क्रिप्टिव में मैं उसको स्पेसिफिक बता रही हूँ कि मैथ्स में आपके कम मार्क्स आए बिकॉज कि आपकी जो कैलकुलेशन थी वो आपने गलत करी थी काफी ज्यादा, तो मैं स्पेसिफिकली उसको बता रही हूँ, ठीक है. लाइक स्पेसिफिक फीडबैक में हो गया कि कोई पर्टिकुलर टीम की कोई मैच चल रहा था, हार गई. डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में बता रही हूँ कि क्यों हार गई, क्योंकि उसकी बॉलिंग खराब थी, राइट, या कोई बैटिंग खराब थी, फील्डिंग खराब थी, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो. तो अगर मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो दैट मीन्स आपका डिस्क्रिप्टिव फीडबैक है, और स्पेसिफिक में उसको स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव में डिटेल में बता रही हूँ.
डैश कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज को अगर आप यूज कर रहे हो, गेस्टर्स यूज कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, तो वो आपका कौन सा होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है करण लिव्स एट अ हॉस्टल इन शिमला. ही कॉल्स हिज मदर हु लिव्स इन दिल्ली to get her approval for the robotics class which is going to start in his school next week onwards. However, due to disruption in the phone line, his mother could not understand and reply to him. He got very upset. So which another medium can he use to get immediate approval of his mother? क्वेश्चन समझ में आया? एक करण है, हॉस्टल में रह रहा है, शिमला में है उसको हॉस्टल, उसकी मॉम दिल्ली रहती है, ठीक है, उसको अपनी मॉम से अप्रूवल चाहिए कि मुझे रोबोटिक्स की क्लास को ज्वाइन करना है जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो उसने क्या किया, फोन किया अपने शिमला के हॉस्टल से दिल्ली में अपनी मॉम को कि ऐसा ऐसा है, बट उसकी मदर को कुछ समझ में नहीं आया और उसको वो रिप्लाई नहीं कर पाई, ठीक है। सो वो काफी अपसेट हुआ कि अब क्या करें। सो और कौन सा अनदर मेथड है जहां पर उसको इमीडिएट अप्रूवल मिल जाए? ईमेल से मिल जाएगा, ठीक है। लेटर आप भेजोगे शिमला से दिल्ली, फिर वापस आएगा, दिल्ली से शिमला काफी टाइम लगेगा। मैसेज थ्रू फ्रेंड का मतलब तो यही है कि वो घूमते घूमते मैसेज भेजोगे क्या, पहुंचेगा क्या और मिलेगा क्या, राइट। फैक्स में भी टाइम लगता है और जनरली उस चीज के लिए नहीं होता, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ईमेल। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, एक्सप्लेन एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपका एक तो सेंडर होता है, द वन हु सेंड्स द मैसेज, जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। एक होता है मैसेज कि जो एक्चुअल में मैसेज सेंड करना है सेंडर ने रिसीवर को, वो मैसेज हो गया। फिर आता है चैनल कि द मीन्स बाय विच इंफॉर्मेशन इज सेंड, की इंफॉर्मेशन किस तरीके से भेजी जा रही है, वो आपका चैनल हो गया। रिसीवर जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। फिर फीडबैक एट द एंड, जब उसको लगेगा रिसीवर को एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ मुझे मैसेज समझ में आया नहीं आया, क्या रिस्पॉन्स है उसका। तो ये सारा आपका उसका क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। कोई भी आप एनी टू कैन एक्सप्लेन। Use of abbreviations in a communication leads to misinterpretation of messages is an example of language barrier. Explain any two 7 C's of communication. अभी 7 C's of communication क्या है कि clear, concise, concrete, ये सारे 7 C's हैं इसमें, ठीक है। सो आपको कोई भी दो एक्सप्लेन करने हैं। बी क्लियर मीन्स कि जो भी आप कम्युनिकेशन करो वो क्लियर हो, राइट, उस सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए, टू द पॉइंट हो। कंसाइज मीन्स कम शब्दों में पूरी बात बोल देना, ठीक है। मेक योर मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। टू हेल्प मेक योर कम्युनिकेशन मोर कंसाइज, अवॉइड गोइंग ओवर द सेम पॉइंट सेवरल टाइम, एक ही बात को बार बार ना रिपीट करो, ठीक है। सो ये चीज है इसका मतलब। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। इसी एक वीडियो में हम सारे जो आपका यूनिट 1 है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसके PYQs करेंगे, ठीक है। चलिए सो हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट है, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। Amina studies diligently to improve her grades because she wants to feel proud of her achievement and also earn a scholarship. What type of motivation is this? देखो मोटिवेशन भी दो टाइप का है, एक इंटरनल मोटिवेशन और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन की आप लोगों को मीन्स आपको अंदर से आ रहा है कि हाँ मुझे फर्स्ट आना है, चाहे मुझे ट्रॉफी मिले या ना मिले, चाहे मुझे स्कॉलरशिप मिले या ना मिले, वो इंटरनल मोटिवेशन है। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन कि आप रिवॉर्ड के लिए वो चीज कर रहे हो कि मैं अच्छा मुझे फर्स्ट आना है, क्यों, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या मुझे फर्स्ट आने के लिए ट्रॉफी मिलेगी, प्राइज मिलेगा। सो वो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। अब ये क्या कह रही है कि इम्प्रूव हर ग्रेड बिकॉज शी वांट्स टू फील प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट, और उसको स्कॉलरशिप भी चाहिए, तो ये आपका कौन सा हो गया, एक्सटर्नल मोटिवेशन। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, क्वेश्चन पढ़े एक बार। डिलिजेंटली पढ़ रही है टू इम्प्रूव हर ग्रेड्स बिकॉज शी वांट्स टू फील प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट, क्योंकि यहाँ पर ये प्राउड वर्ड भी आ गया एंड ऑल्सो अर्न अ स्कॉलरशिप, दोनों चीज आ गई, तो बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या बता रहे हैं यहाँ पर, द एबिलिटी टू इग्नोर इमोशंस एंड फोकस सॉलिडली ऑन टास्क, the ability to control one's emotions, thoughts and behavior in various situations, the ability to manage time efficiently without considering feelings, the ability to rely on others for emotional support. So correct answer is option B कि आप different situation में अपने emotions को किस तरीके से control करते हो, क्या behavior रहता है आपका, that is known as the self management. Next is Riya, a class 10 student है, feels stressed with her exam preparation, extracurricular activities
एंड फैमिली कमिटमेंट्स। हाउ कैन ट्रैकिंग टाइम हेल्प हर? सी ट्रैकिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो दैट मीन्स वो बात करना चाह रहे हैं आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की, राइट कि अगर उसने एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया कि इस टाइम पर मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इस टाइम पर मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ध्यान रखना है, और इस टाइम पर मुझे मीन्स फैमिली की कमिटमेंट को भी ध्यान रखना है, तो सारा काम इजीली हो जाता है। सो ट्रैकिंग टाइम हेल्प्स टू, अगर वो टाइम का ट्रैक रखेगी, टाइम टेबल मेंटेन करके रखेगी, तो आइडेंटिफाई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज पता लग जाएंगे कहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है उसका। इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टडीज एंड टास्क, बैलेंस कर लेगी वो एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को। अगर उसको लगता है कि उसको रिलैक्स करने का, सेल्फ केयर का टाइम चाहिए, वो भी एलोकेट कर देगी, राइट। सो अचीव एकेडमिक गोल्स मोर इफेक्टिवली एंड रिड्यूस स्ट्रेस बिफोर एग्जाम। तो आप कोई भी पॉइंट इसमें लिख सकते हो। डैश इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एज वेल एज इमोशन ऑफ अदर्स। इसको हम बोलेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। Dash is driving force that pushes us to achieve our goals, feel happy and improve our quality of life. Self motivation, सब कुछ अंदर से आ रहा है। pushes us to achieve our goals, goals को अचीव करना है, feel happy and improve our quality of life। तो ये आपका क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। सी अगर आपने हमारे मॉर्निंग की जो आपकी वन शॉट चल रही है क्लासेस, मॉर्निंग में लाइव क्लासेस चल रही है, अगर आपने वो सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ लिया है ना, तो ये आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज ये सारे हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस किया है। अगर डायरेक्ट पीवाईक्यूज देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस पर ऐसा जरूर लगेगा कि मैम तो सिर्फ चैप्टर रीडिंग कर रही हैं या स्लाइड्स रीडिंग कर रही हैं, समझा नहीं रहे। वो सिर्फ इसलिए अगर लगेगा क्योंकि अगर आपने चैप्टर नहीं समझा है, तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो आपको लगेगा कि हाँ मैम सही से एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। Briefly discuss the significance of time management skill in order to succeed in life। ये तो है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सीड होना है, सक्सेस चाहिए आपको, तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स तो चाहिए, ठीक है। सो व्हेन वन इज क्लियर ऑन द बेस्ट यूज ऑफ टाइम, वन बिकम्स मोर फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव। अगर आपका किसी चीज का कोई टाइम शेड्यूल नहीं है ना, तो पूरा दिन कहाँ जाएगा आपको खुद ही नहीं पता लगेगा, सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। सो गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग बिगर गोल्स, reduces procrastination and increases productivity। As a result, more chances of getting success in life। लाइफ में सक्सेसफुल ही वही लोग होते हैं जो अपना टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। इसमें से आप कोई भी पॉइंट जो आपको ठीक लगे, रेलेवेंट लगे आपके अकॉर्डिंग, आप लिख सकते हो। Next is how is self-regulation connected to the ability to work independently? See, ability to work independently means कि मैं खुद से सारा काम कर रही हूँ बिना किसी की हेल्प लिए। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स मेरे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? सी अगर मैं खुद से काम कर रही हूँ, इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ, तो रूल्स रेगुलेशंस में अपने खुद के बना के तो फॉलो कर ही सकती हूँ ना। The ability to work independently can be enhanced by being self-regulated. Self-regulation guides independent individuals as it helps them to consider long-term consequences. Means इसमें basically ये लिखना है आपने कि जो self regulation, अगर मैं independently काम कर रही हूँ, मैं किसी पर depend नहीं हूँ, तो अपने rules regulations में खुद से बना के उसको follow कर सकती हूँ, right? Next is dash refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind or capable of withstanding stressful situation is stress management. Next is which of the following is not the benefit of stress management? स्ट्रेस को अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एफिशिएंसी कम होती है, मूड अच्छा हो जाता है, प्रिवेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रिड्यूसेस एफिशिएंसी। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो तो आपकी एफिशिएंसी रिड्यूस नहीं होती है, इंक्रीज होती है। What is self awareness? Also give any two benefits of self awareness. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स क्या अपने बारे में आपको कितनी जानकारी है। सोच करके देखो, अगर मैं आपको एकदम से पूछूं कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कई लोग सोच में पड़ जाएंगे कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ठीक है। सो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स कि आप लोग अपने बारे में पूरा अवेयर हो, वी कैन आइडेंटिफाई अवर ओन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको अगर ये पता लग गया कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, तो आप उस पर काम करके ना अपना उसको इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे को 10th का टारगेट है 95% स्कोर करना है। अब एग्जाम स्कूल में जितने एग्जाम्स हुए, प्री बोर्ड्स हुए, मैंने देखा कि मैं 90% तक ला पा रही हूँ, बट 95% तक नहीं पहुंच पा रही हूँ।
मैंने देखा कि मेरी वीकनेस क्या है कि मेरे मैथ्स में मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है। सो मैंने अपनी वीकनेस फाइंड आउट कर ली, अब मैं उस पर काम करूंगी सो दैट मैं अपना मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकूं और अपना जो टारगेट है मेरा उसको मैं अचीव कर सकूं, राइट। और इसके बेनिफिट्स लिख दो कि अगर आप अपने बारे में अवेयर हो, आपको अपने बारे में काफी सारी नॉलेज है, तो इट हेल्प्स अस इन कन्वर्टिंग आवर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो वीकनेस है आप उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। इट हेल्प्स अस इन कन्वर्टिंग आवर स्ट्रेंथ इनटू एन एक्सेप्शनल टैलेंट, कि आपका जो स्ट्रेंथ है आप उसको एक्सेप्शनल टैलेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एक्स्ट्रा उसको और पुशअप करके। इससे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी, ठीक है। इट मेक्स अस मोर कॉन्फिडेंट, इनोवेटिव और एम्पैथेटिक। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कॉजल एजेंट फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में आपका मेंटल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस ये होते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस स्टूडेंट्स को किस वजह से हो सकता है? अनेबल टू हैंडल देयर असाइनमेंट, सबमिशन, डेडलाइंस एंड एग्जामिनेशन ग्रेड, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको असाइनमेंट को सबमिट करने, जैसे मैथ्स के टीचर होते हैं ना, साइंस के टीचर काफी एकदम स्ट्रिक्ट टाइप की एक इमेज होती है कि हाँ मैथ्स के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, उन्होंने असाइनमेंट की डेडलाइन दे दी, कल सबमिट कराना है और तुम्हारा तो असाइनमेंट अभी तुमने स्टार्ट ही नहीं किया है, और किससे मांगो, बिल्कुल मॉर्निंग में आप सोच रहे हो कि फर्स्ट पीरियड तो मैथ्स वाले मैम का है और असाइनमेंट तो रेडी नहीं है, तो आपको जो टाइम पर स्ट्रेस होगा दैट इज योर मेंटल स्ट्रेस। एंड एग्जामिनेशन ग्रेड्स को लेकर के हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ, फैमिली और सोसाइटी, की आप अपने आप से काफी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो कि मेरे को 98% मार्क्स लाने हैं, फैमिली ने क्या एक्सपेक्टेशंस हो गई, सोसाइटी की होगी, तो यहाँ पर जो सारा स्ट्रेस है दैट इज मेंटल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस में क्या आएगा आपका? पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मीन्स आसपास के लोगों की वजह से जो आप लोगों को प्रेशर हो रहा है, स्टेटस शो ऑफ आजकल काफी ज्यादा हो गया, उसकी वजह से आपको सोशल स्ट्रेस होता है। मेंटेनिंग बैलेंस इन रिलेशनशिप अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, कोई बुली कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, ट्रोल कर रहा है किसी को, ये भी आपका किसके अंडर आता है? सोशल स्ट्रेस। फिजिकल अपीयरेंस हो गया, कोई मोटा है, पतला है, छोटा है, ठीक है, काला है, सो ये सब आपके जो डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ये आपके किसके अंडर आते हैं? सोशल स्ट्रेस के अंदर। Dash is the ability to work independently, self-reliance. Self-reliance is the ability to work independently. Identify the situation which leads to mental stress among children. Stress due to change of principal of school. अगर स्कूल का प्रिंसिपल चेंज हो जाए तो क्या तुम्हें मेंटल स्ट्रेस होगा? स्ट्रेस ड्यू टू एग्जामिनेशन ग्रेड की वजह से मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस ड्यू टू प्रॉब्लम इन फ्रेंड्स फैमिली, अपनी फैमिली नहीं, फ्रेंड की फैमिली में कोई प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से तुम स्ट्रेस में हो। स्ट्रेस ड्यू टू वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, नींद नहीं भी खुली, कोई बात नहीं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रेस ड्यू टू एग्जामिनेशन ग्रेड्स। एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हो तो क्या क्या बेनिफिट है? आप स्ट्रेस फ्री हो तो आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा रहेगा, आप promotes longevity, ज्यादा जियोगे, leads to burst of physical strength which is vital for goal achievement, और आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, मेंटल फिजिकल, आप हर एक टास्क को अच्छे से परफॉर्म करोगे। अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेते हो ना अच्छे से, तो दैट मीन्स आप हर काम में अपना 110% अच्छे इजीली दे सकते हो। What is the difference between yoga and meditation? देखो योगा में तो क्या है कि आप लोगों के कुछ अगर डेफिनेशन की बात करें तो कुछ पोस्टर्स आप लोग बनाते हो, लाइक हाथ यहाँ, पैर यहाँ, ऐसे कुछ हम पोस्टर बनाते हैं योगा के। मेडिटेशन मीन्स वो ध्यान लगाते हैं ना, आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान लगा के बैठते हैं, वो आपका मेडिटेशन होता है, राइट। इट इज अ प्रैक्टिस वेयर इन इंडिविजुअल इज सपोज टू फोकस हिज और her mind on a particular object, thought or activity to achieve a calm mental state, reducing stress. Dash is a series of posture and breathing exercise. ये हम किस में करते हैं? योगा में। Dash is not the quality of self confident people. जो आपके self confident people होंगे उनमें से इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं होती? Dependent, पॉजिटिव एटीट्यूड, हार्ड वर्किंग, कमिटमेंट, तो दैट इज डिपेंडेंट। जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल होंगे वो जनरली आपके किसी पर डिपेंड नहीं होते। What are the advantages of the ability to work independently? अगर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, मीन्स इंडिपेंडेंटली किसी का साथ नहीं ले रहे या किसी पर डिपेंड नहीं हो काम करने के लिए, तो क्या क्या एडवांटेजेस रहती हैं?
आप ज्यादा सीखोगे, ठीक है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली काम करो, किसी पर डिपेंड नहीं हो, ना किसी के अंडर काम करो, सारा कुछ खुद से करना है। तो जो चीज नहीं समझ में आएगी ऑब्वियसली वहां पर वो ना कुछ नया सीखोगे। इंडिविजुअल्स फील मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल, कि अगर मैंने कोई गलत डिसीजन लिया तो रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ, ब्लेम फिर किसको ही दोगे, है ना। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिफाइन वर्किंग आवर्स, की मैं खुद से काम कर रही हूँ, जब मुझे मन ठीक लगेगा मैं वो वर्किंग आवर्स डिसाइड करके उस टाइम काम कर लूंगी। फेलियर एंड सक्सेस ऑफ टास्क असाइंड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल्स, वही उसका मीन्स चाहे फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, जिम्मेदार आप ही लोग होगे, क्यों, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो। इंडिविजुअल्स बिकम एसेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप्स एंड नेशंस एट लार्ज। नेक्स्ट इज नेम द स्ट्रेस कॉजल एजेंट। स्ट्रेस किस किस की वजह से हो सकता है? मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस और फाइनेंशियल स्ट्रेस। To perform well at work and life in general, you must be able to manage and improve yourself in various skills. Which of the following skills helps you to prioritize the things you have to do, remove waste and redundancy from work? तो सबसे पहले अगर आपको काम को प्रायोरिटाइज करना है तो दैट मीन्स आपको कौन सी स्किल चाहिए? टाइम मैनेजमेंट की स्किल चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान। तो आपका एबीसी प्लान है। एबीसी की फुल फॉर्म क्या है? एडवर्सिटी, बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इन स्मार्ट गोल व्हाट डज ए स्टैंड फॉर? एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स आपके जो गोल्स हो मेजरेबल हो, ए मीन्स कि आपके जो गोल्स हैं वो अचीवेबल हो, आर मीन्स रियलिस्टिक हो, टी मीन्स टाइम बाउंड हो, ठीक है। सो यहाँ पर ए मीन्स आपके जो गोल्स हैं वो अचीवेबल हो। ये स्मार्ट गोल्स जो है ना इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार SMART, राइट। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? कि आपके जो गोल्स हैं वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट इज रियलिस्टिक। लास्ट वन इज टाइम बाउंड, राइट। एक ये और एक आपकी एबीसी की फुल फॉर्म, एडवर्सिटी, बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट इज नेहा वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन? अवार्ड के लिए कर रही है ना, तो दैट मीन्स ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन है। व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन कि आपको कोई भी काम करना तो कोई आपको पुश नहीं कर रहा है, वो चीज आपके अंदर से आ रही है कि हाँ मुझे ये काम करना ही है, राइट। Dash refers to focusing human efforts for maintaining healthy body and mind or capable of better withstanding stressful situation. ये बहुत बार आ चुका है, that is stress management. Having conscious knowledge of your own self capabilities, feelings and one's own character is called self awareness. अपने बारे में सारी जानकारी होना। नेक्स्ट इज लिस्ट एनी टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। कौन सी चीजें जो आपके कॉन्फिडेंस को गिरा सकती हैं? चाइल्डहुड, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क, एनवायरमेंट की वजह से, सोसाइटी की वजह से, मीडिया की वजह से, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, रिलेशनशिप, हेल्थ, एकेडमिक्स, सेल्फ बिलीफ, कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग दोनों इसमें लिख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ प्लानिंग टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड रहना है, that will result in increased dash and dash, increased productivity and efficiency, strength, capability, कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट इज सोनिका गेट्स अप एट 6 AM and goes for a hobby classes के लिए जाती है, then she comes back home and finishes her homework before going to school. She does all work by herself करती है, no one tells her to do so. This is called self motivation, कि वो सारा काम खुद से कर रही है। High expectation from self can leave one with chronic anxiety and stress, thus leading to mental stress. High expectation from self, अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ले लेना, ये आपका कौन सा स्ट्रेस है? मेंटल स्ट्रेस। Trisha is always tense during exam time, पर वो टेंस रहती है। She is a sincere और studious student है, but the thought of exams create anxiety in her. Which stress management technique that you would suggest to help her? योगा कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। अब पेपरों के दिनों में तो वेकेशन तो कहीं जाएगी फैमिली के साथ, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दिस।
चलो अब योगा और एक्सरसाइज तो है ही, 2 आप ऑप्शन टिक नहीं कर सकते। वेकेशन विद फैमिली में मान सकते हैं स्टेकेशन चली जाए, स्टेकेशन में कुछ थोड़ी देर के लिए, घंटे डेढ़ के लिए बाहर चले जाए अपना कुछ नियर बाय एरिया में, राइट। डैश एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस, कि कोई हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो हम क्या है यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन। गोल सेटिंग इज अ वेरी एसेंशियल फैक्टर है इन योर पर्सनल लाइफ। लिस्ट आउट द स्मार्ट मेथड्स मैंने आपको बताया और एक्सप्लेन करना है ए इन ब्रीफ। स्मार्ट गोल्स में एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक और टी मीन्स टाइम बाउंड। आपको एक्सप्लेन करना अचीवेबल। अचीवेबल मीन्स कि जो भी आप अपना टारगेट सेट कर रहे हो वो अचीवेबल हो। ऐसा ना हो कि मैंने अपना गोल तो सेट कर दिया बट उसको कोई अचीव ही ना कर पाए, तो क्या फायदा उस गोल को सेट करने का, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वेकेशनिंग हेल्प्स इन डैश इंडिविजुअल्स। अगर कोई वेकेशन पर जाएगा तो आपके जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिस्ट्रेस हो जाएंगे, तो वेकेशन हेल्प्स इन डिस्ट्रेसिंग इंडिविजुअल्स। हाउ मेनी ऑरिजिन्स कैन द स्ट्रेस कॉज? स्ट्रेस आपका 4 तरीके से हो सकता है, मेंटल, फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल। फिजिकल एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ डैश डैश टू रिलीज स्ट्रेस एज दे स्टेबलाइज मूड, इंप्रूव सेल्फ एस्टीम एंड इंड्यूस स्लीप। कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज के एग्जांपल तो वॉकिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, इस तरीके से, राइट। अब यहाँ तक हमारे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के पीवाईक्यूज भी कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज पीवाईक्यूज ऑफ बेसिक आईसीटी स्किल्स। सो आईसीटी स्किल में हमारा जो पीवाईक्यूज है उसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन एंटीवायरस प्रोटेक्ट योर डिवाइस? अगर हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो हमारे डिवाइस को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं? इट कैन प्रोटेक्ट इट हम फ्रॉम ओवरहीटिंग? नो। इट कैन इंक्रीज इट्स परफॉर्मेंस, इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट और इट कैन बैकअप द डेटा। सी जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ना, दैट इज इट कैन प्रिवेंट डेटा फ्रॉम गेटिंग करप्ट, कि वो डेटा को करप्ट होने से बचाता है। परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, बट अगर हमारा जो है वो डेटा करप्ट हो गया, मेन तो काम यही है ना एंटीवायरस का, कि वायरस को पहले खत्म कर दो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट द वेरियस वेज यू कैन यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा। आप अपने डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो? सबसे पहला काम, पासवर्ड लगा दो, ठीक है। और पासवर्ड भी कैसे लगाओगे? एकदम स्ट्रॉन्ग, जो आपका कॉम्बिनेशन हो, अल्फाबेट्स, लोअर केस कैरेक्टर्स, अपर केस कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, ठीक है। लेंथ उसके ठीक ठाक से रखना, बहुत कम छोटा भी ना हो। एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, फायरवॉल इंस्टॉल कर लो, तो भी आपका डेटा प्रोटेक्ट रहेगा। डेटा को आप एनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। प्लस है सिक्योर साइट, कि जब भी आप कोई भी अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपकी जो वेबसाइट सिक्योर है, आप वहां से ट्रांजैक्शन करो। नेक्स्ट इज द फाइल नेम एंड द फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय डैश। डॉट से सेपरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस फाइल का नेम है, लेट्स सपोज pyqs.pptx, ये फाइल नेम हो गई, ये फाइल की एक्सटेंशन हो गई, राइट। सो ये आपकी किससे सेपरेट है? डॉट से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डॉट। वेरी ऑफन वी हियर अबाउट स्पैम मेल्स एंड एक्सप्लेन व्हाट आर स्पैम मेल्स एंड व्हाट शुड बी डन विद सच मेल्स। स्पैम मेल्स आपके जनरली जंक मेल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो आपके किसी काम के नहीं होते हैं। तो आपको अगर स्पैम मेल्स आ जाए तो व्हाट शुड यू डू विद सच ईमेल्स? उनको रिपोर्ट कर दो एज अ स्पैम, इग्नोर कर दो उनको, ब्लॉक कर दो, सेटिंग्स चेंज कर लो कि स्पैम मेल्स ना आए। जो अनवांटेड मेलिंग लिस्ट है, न्यूज़लेटर है, जहां पर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है वहां पर उसको अनसब्सक्राइब कर दो। स्पैम मेल्स से कभी रिस्पॉन्ड ना करो। ये सारी चीजें जो आपको मीन्स करनी चाहिए अगर आपको स्पैम मेल से पीछा छुड़ाना है तो। नेक्स्ट इज कार्तिक्स कंप्यूटर वाज रनिंग वेरी स्लो, हैंग्स एंड ऑफन रीस्टार्ट, ठीक है। ही इज वेरी कंफ्यूज्ड एंड टेंस्ड एज ही वाज वर्किंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट। सो कार्तिक ने फ्रेंड गिव हिम द फॉलोइंग सजेशन, आइडेंटिफाई हु हैज गिवन हिम अ जेन्युइन सजेशन। राधा ने बोला कि अपनी मशीन रिस्टार्ट कर दो। ईशान कहता है कि रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, उसको अपडेट कर दो। और डू नॉट यूज पेन ड्राइव, अमर कह रहा है, सैम कह रहा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो फ्री वाला फ्रॉम नेट। सो जो जेन्युइन राय हमें दिए वो किसने दिया? ईशान ने दिया। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन प्रिवेंट कंप्यूटर अगेंस्ट अटैक बाय वायरस। तो आप अपना एंटीवायरस इंस्टॉल कर लो, फायरवॉल इंस्टॉल कर लो,
अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव, तो उसको पहले स्कैन करो फिर लगाओ, तो उससे अगर पेन ड्राइव में वायरस होगा तो आपकी एटलीस्ट आपके सिस्टम में तो ना आए ना। कोई अगर आप कोई ऐसा लगता है ईमेल की आपको लगता है कि फ्रॉड टाइप है, स्पैम है, उसको आप अवॉइड करो। शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। Dash are computer programs that can damage the data and software programs or steal information। ये सारा काम कौन करता है? आपका वायरस। Dash is a horizontal bar present at the bottom of Windows 7 desktop। सी Windows 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, जो आपका बॉटम पर डेस्कटॉप स्क्रीन के जो बॉटम पर होता है वो आपका कौन सा होता है? टास्क बार। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइल्स एंड फोल्डर। सी फाइल तो आपकी, सपोज आपने एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो आपकी फाइल हो गई, आपकी इमेज फाइल हो गई। फोल्डर क्या? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। जब आप काफी सारी फाइल्स को कलेक्ट करके फोल्डर में डाल देते हो, वो आपका क्या बन गया? फोल्डर बन गया। डिफरेंस देखो, ऑल इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज केप्ट इन फाइल। जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने है मुझे, कुछ अब मैंने ये पीवाई को स्टोर करने थे तो मैंने फाइल में स्टोर किया। अ फोल्डर इज अ लोकेशन या फिर कंटेनर जहां पर आपके फाइल या फोल्डर स्टोर हो सकते हैं। एक फाइल के अंदर फोल्डर नहीं हो सकता, बट फोल्डर के अंदर आपकी फाइल्स हो सकते हैं, फोल्डर भी हो सकते हैं। फाइल्स में और मे नॉट हैव एक्सटेंशन। फोल्डर्स में आपकी कोई एक्सटेंशन नहीं होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। फोल्डर में आपका कि कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ फाइल और फोल्डर। अ फाइल कैन नॉट कंटेन अनदर फाइल, अ फोल्डर कैन कंटेन अनदर फोल्डर। फाइल आपका जो कम स्पेस लेगा और फोल्डर्स मीन्स फाइल तो अपना जितना डेटा उतना स्पेस लेगा। फोल्डर्स डू नॉट टेक स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। एग्जाम्पल हो गए ये, इसके एग्जाम्पल हो गए फोल्डर के, ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड बाय नेटवर्क। तो वो आपका कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। विच कीज डू यू प्रेस टू कॉपी अ फाइल और अ फोल्डर? अब देखो, कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कीज आ जाती है इस चैप्टर से, और बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। अब देखो, इसको ध्यान रखने के लिए कट हम लोग किससे करते हैं? सीजर से कट करते हैं ना, और सीजर आपकी ऐसी होती है, राइट, एक्स की फॉर्म में। तो कट की शॉर्टकट की क्या आपकी कंट्रोल प्लस एक्स। ये ध्यान रखना, कट किससे करते हो? सीजर से करते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इधर करके लिख दूं। कट हम लोग किससे करते हैं? सीजर से करते हैं। सीजर आपकी एक्स की तरह होती है, तो कट की शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की कंट्रोल प्लस सी। अब पेस्ट की कंट्रोल प्लस पी नहीं है, कंट्रोल प्लस पी इज फॉर प्रिंट। पेस्ट हम लोग फेविकोल से करते हैं, फेविक्विक से करते हैं, फेविस्टिक से करते हैं। वी आ रहा है ना, तो पेस्ट की शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस वी, राइट। और हमसे पूछी गई है कॉपी की, तो कॉपी की क्या है? कंट्रोल प्लस सी। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? और गिव टू एग्जाम्पल। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो आपका एक मीडिएटर का जो काम करता है ना, इंटरफेस का, वो आपका कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, डोस, लिनक्स, लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, एंड्रॉइड, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम enables multiple users to work on the same computer at different time or simultaneously। multiple users है ना, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? मल्टी यूजर। To remove the file of temporary folder, we type dash in run dialog box। तो हम टाइप करते हैं %temp और %। What do you mean by disk defragmentation? डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जितनी भी आपकी अननेसेसरी फाइल्स हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो रही है, उसको रिमूव कर देता है ये। इट शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल्स व्हिच हेल्प द डिस्क स्पेस टू बी यूज्ड एट ऑप्टिमल लेवल। Neha is receiving several mails from companies who are advertising a product for trying to attract her to their website। Such type of mails वो आपके कौन से? स्पैम मेल्स। नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स अ बेसिक प्रोग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं? बायोस, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपको ऑटोमेटिकली रन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल द कंटेंट ऑफ अ फाइल? सेलेक्ट ऑल के लिए क्या है? कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट इज वॉर्म। वॉर्म आपका क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग टर्म अच्छे से देखना। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन्स जो अपने आप की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर रहा है। कब तक क्रिएट कर रहा है? जब तक आपकी फाइल का जो स्पेस है वो कंप्लीट फुल एकदम ना हो जाए।
A dash is a software that helps you type and work with the text on a computer. टाइप करना टेक्स्ट से, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर. डैश ऑपरेटिंग सिस्टम अनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू वर्क है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मल्टी यूजर. नेक्स्ट है डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट्स टू इनपुट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ये आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है कि फटाफट से जैसे ही आपका मुझे एकदम से रिस्पॉन्स देना है, जैसे कोई इनपुट आया एकदम से रिस्पॉन्स देना है, वो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है. आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट और वायरस. शेयरिंग पासवर्ड विद फ्रेंड्स, नो. अलाउ एनीवन टू यूज देयर डिवाइस, नो. एंटीवायरस यूज कर लेंगे, ठीक है. The cleaning of software installed in the computer cannot be achieved by dash. कि आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को क्लीन करना है, और वो किस तरीके से अचीव नहीं होगा. डिस्क क्लीन आप करोगे तो हो सकता है सॉफ्टवेयर के जो कैच फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाए. बैकअप ले लो. क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट, अगर आप सीपीयू का कैबिनेट क्लीन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके सॉफ्टवेयर है उसकी क्लीनिंग नहीं होगी, ठीक है. सीपीयू का कैबिनेट, जो सीपीयू बॉक्स होता है ना, उसको आप क्लीन कर रहे हो. What are the measures to increase the performance of a computer system? So अगर आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, स्पीड को फास्ट करना है, तो आप क्या क्या करोगे, जितनी भी आपकी टेम्परेरी फाइल्स हैं उनको रिमूव कर दोगे, कैच फाइल्स हटा दोगे, इमेजेस हटा दोगे. डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो कि आपकी जो डिस्क का स्पेस है वो क्लीन कर देगा, जो भी अननेसेसरी फाइल्स है उसको ये रिमूव कर देगा. डैश सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. ये भी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, दैट इज operating system. Operating system just serves as an interface between the user and the computer. What are the steps to create a folder in C drive with your name? तो C drive में फोल्डर बनाना है आपके नेम से, तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे. सबसे पहले C drive ओपन कर लो, ठीक है. डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक कर लो, वहां से आप C drive ओपन कर लो. फिर राइट क्लिक करो, न्यू पर जाओ, फोल्डर पर जाओ, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. फोल्डर को एक न्यू नेम दे दो, जो भी आपने देना हो, तो वहां से आपका जो एक न्यू फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा. और एंड में एंटर की प्रेस कर दो तो आपका न्यू फोल्डर वहां पर क्रिएट हो जाएगा, राइट. सो यहाँ पर हमारा जो बेसिक आईसीटी स्किल्स है इसके पीवाईक्यूज भी हो गए. अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा यूनिट 4, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स. एंटरप्रेन्योर में अगर मैं मोटा मोटा इसकी डेफिनेशन जैसे हमने मॉर्निंग में करा था, तो उसमें आपका डेफिनेशन क्या है कि आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज उनके माइंड में होते हैं, ठीक है. कुछ ना कुछ नया अतरंगी करने का उनका रहता है कि भाई हाँ मुझे ये चीज ट्राई करनी है. राजेश लॉन्चेस अ न्यू ऐप बट इट फेल्स टू अट्रैक्ट यूजर्स एंड ही फेसेस फाइनेंशियल लॉस. उसको हो गया. ही गैदर्स हिज टीम टू डिस्कस द फेलियर, टेक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर द ओवरसाइट एंड एश्योर देम दैट ही विल कंडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च करेगा बिफोर द नेक्स्ट लॉन्च. तो उसका क्या है, he takes responsibility for his mistake, thinks before making a decision, does not give up, is innovative. तो जो बेस्ट है दैट इज यहाँ पर जो सिनेरियो दिया गया वो अपनी मिस्टेक से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है उस चीज की. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज मिस्टेक. ये तो बहुत बार आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस. तो जो एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस है उसमें सबसे पहला आता है कि वो अपना जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एक डिसीजन लेना होता है. ये भी उनका काम है, डिसीजन लेना कि कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कहाँ बेचना है, क्या सेल करना है, क्या प्राइस रखना है, कहाँ पर लोकेशन होगी, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं. फिर उसके बाद अपने बिजनेस को मैनेज करना. बिजनेस मैनेज मीन्स रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से अरेंज करनी है, स्टाफ कैसे हायर करना है, काफी सारी चीजें इसमें हो गई. डिवाइडिंग इनकम. डिवाइडिंग इनकम मीन्स कि जो भी अगर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है तो मैं अपने एम्प्लॉयज में उसको किस तरीके से बांट रही हूँ, या फिर आपके पास जितनी भी इनकम आई है उसको आपने देखना है कि कौन सा मुझे कितना फंड अपना रॉ मटेरियल के लिए रखना है, कितना अगर वो रेंट पर है फैक्ट्री तो रेंट देना है, कितने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, ये चीज. टेकिंग रिस्क. जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आपको पता है टाइम टू टाइम कैलकुलेटिव रिस्क लेकर के चलते हैं, राइट. प्लस क्रिएटिंग न्यू मेथड्स, आइडियाज और प्रोडक्ट की वो अपना माइंड में कहीं ना कहीं न्यू आइडिया उनके माइंड में चलता रहता है. Next, which of the following is not an essential quality to become a successful entrepreneur? Confidence, creativity, patience और wealthy. Wealthy वाली क्वालिटी जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक सक्सेसफुल entrepreneur बनना है तो आपके पास पहले से ही बहुत पैसा हो. No. Which of the following are a myth about entrepreneurship? Myth means misconception. Need a lot of money. Must have a great idea.
should know everything about business, all of this. So correct answer is option D, that is all of these. ये सारी के सारी आपकी क्या है, myth है. Next is why do we say that an entrepreneur should be open minded? हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे जो entrepreneurs है वो एकदम से open minded होने चाहिए. से अगर वो open minded होंगे तो उनके माइंड में नए नए आइडियाज आएंगे, ठीक है, वो कुछ नया अतरंगी अलग सा सोचेंगे. ओपन माइंडेड entrepreneurs आर एबल टू स्ट्रेटेजाइज बेटर. वो अपना स्ट्रेटेजी जो बनाएंगे वो बेटर बना सकेंगे, बिकॉज दे कैन लिसन टू वेरिंग एंड लुक एट अ प्रॉब्लम थ्रू मल्टीपल लेंसेज. State whether the following statement is myth or reality. Entrepreneurs are born a certain way. क्यों पैदा ही entrepreneurs होते हैं, ऐसा नहीं है. This is a myth. Which one of the following is not true for entrepreneurs? They create needs and demands. True है. They provide raw material. True है. They do not create jobs. ये not true है because they create jobs. वो jobs को create करते हैं. They help society by supporting infrastructure development. So correct answer is option C, that is they do not create jobs. Give any two qualities of a successful entrepreneurs. जो आपके successful entrepreneurs होंगे उनकी qualities क्या होंगी? वो आपके entrepreneurs confident होंगे, patient होंगे, optimistic होंगे, energetic होंगे, passionate होंगे अपने काम को लेकर के, risk taking ability होगी, hard working होंगे, job opportunities create करेंगे. तो कोई भी quality आप इसमें से लिख सकते हो. नेक्स्ट इज गिव एनी टू प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर के देखो फंक्शंस के 3 कैटेगरीज भी हैं, या तो उसको कैटेगरीवाइज करो या फिर नॉर्मल करो. कई बार हमारा कैटेगराइज वाइज आ जाता है, तो एक बार इसको जरूर देख लेना. प्रमोशनल फंक्शंस में क्या है कि अपना न्यू आइडिया को डिस्कवर करना है, जनरेट करना है, डिटरमाइन द बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर रोज उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान, जो भी आपको लगता है ये सारे पॉइंट आप इसमें प्रमोशनल फंक्शंस के लिख सकते हो. नेक्स्ट बताना स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी. सो ये आपका क्या है, ट्रू है, बिकॉज इनके बीच में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अ कुक वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, वो तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल नहीं है. A mechanic who owns a garage for repairing vehicles, a doctor working in a hospital, teacher teaching in a school. So correct answer is option B, that is एक mechanic है जो खुद का गैरेज चलाता है for repairing vehicles. Next is from the following statement which one is not correct about the qualities of an entrepreneur. Not correct बताना, that means false statement बतानी है. Successful entrepreneurs adapt the habit of hard work from a very early stage. True. Entrepreneurs should not think optimistically about the future of the business. उनको तो सोचना चाहिए. तो ये आ रहा है मेरे पास नो ट्रू के ऑप्शन में. Confident entrepreneurs must not deviate from his or his decision too early. Means अपना decisions बार बार ना बदलें. Entrepreneurs like to function at their own will and rules. So correct answer is option B. नेक्स्ट आता है मेरे पास फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन सोसाइटी. तो यहाँ पर आपका जो एंटरप्रेन्योर है सोसाइटी को किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दे पा रहा. स्टिमुलेट इनोवेशन और एफिशिएंसी होगी, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, डिस्करेज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज डिस्करेज करना है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को. ये क्वेश्चन देखें जरा कौन सा जो इतनी बार आया हुआ है. एक्सप्लेन एनी टू मिथ और मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. सो मिथ और मिसकंसेप्शन क्या है कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल. कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ नया बनाना है तो आपको लगता है कि जो भी बिजनेस आइडिया होगा वो यूनिक होगा, स्पेशल होगा. जरूरी नहीं है. अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. नो, विदाउट मनी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर. जरूरी नहीं है. एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, कि वो पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते हैं. ये भी आपके मिथ है. एंटरप्रेन्योर्स आपके हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, राइट. सो यहाँ पर आप इस तरीके से अपना कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो. राइट. एनी 4 रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. अब हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं काफी टाइप के रोल भी फॉर्म करते हैं. लाइक अगर मैंने बोला कि वो डिसीजन लेते हैं, दैट मीन्स वो डिसीजन मेकर का रोल फॉलो कर रहे हैं. सब कुछ साथ में लेकर के चल रहे हैं, दैट मीन्स कोऑर्डिनेटिंग रोल हो गया, एजेंट रोल हो गया. इनोवेटिव आइडियाज इन्वेंट करें, इनोवेटर्स रोल हो गया. रिस्क ले रहे हैं तो रिस्क असम्पशन रोल हो गया.
ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो. नेक्स्ट इज नेम द पर्सन हु कंबाइन फैक्टर्स इन अ क्रिएटिव मैनर टू जनरेट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड क्रिएट वेल्थ. तो इसका आंसर आप लोगों का होगा एंटरप्रेन्योर. नेम द स्किल दैट हेल्प्स वन टू लीड करना है, गाइड करना है, सुपरवाइज करना है पीपल को हु वर्क फॉर द बिजनेस. लीडरशिप स्किल. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन करना एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप. सो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप आपका क्या है, जो आपका किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, कोई इनपुट्स प्रोडक्शन करना है, कोई प्रोडक्ट्स जो से यूज हो रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में, राइट. ये सारा का सारा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में जितना भी बिजनेस होगा वो किससे रिलेटेड होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड. स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, फिर प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज को काफी स्मॉल स्केल पर. स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स रेफर्स टू स्टार्ट डूइंग इंडस्ट्री बिजनेस और अ स्मॉल ऑन अ और माइक्रो स्केल लेवल. नेक्स्ट इज डैश मीन्स अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वांट. तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, डिमांड. डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स कि आपका जो टाइप का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है where one is running a business to satisfy the need of people looking for ways to make the business better to make profits. Entrepreneurs are not job seekers but they create opportunities of employment for people. ये आपका क्या है, true. Entrepreneurs are not job seekers. Job seeker means जिसको जॉब चाहिए हो, तो entrepreneurs तो job seeker नहीं है, but they create opportunities of employment for people. but employment की opportunities दे सकते हैं, ठीक है. तो ये आपका आंसर क्या हो गया, true. नेक्स्ट इज लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. कोई भी लिख सकते हो कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है उसमें, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम टीम, सेल्फ मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप क्वालिटी, रिस्क टेकिंग. कोई भी एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें से लिख सकते हो. गिव एनी वन क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. कि आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. नेम द टर्म यूज फॉर फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग. तो इसको हम बोलते हैं मिथ या फिर मिसकंसेप्शन. एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. ये भी हो गया. एंटरप्रेन्योरशिप हैज अ क्रूशियल रोल इन डैश ऑफ द सोसाइटी, फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. एंड डैश इज अ पर्सन हु एस्टैब्लिश अ बिजनेस और अ वेंचर दैट जनरेट सम वैल्यू टू द कस्टमर और प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम, एंटरप्रेन्योर. राइट. सो इसी के साथ हमारे जो एंटरप्रेन्योर स्किल्स के पीवाईक्यूज है वो भी कंप्लीट होते हैं. अब हम लास्ट पर आ जाते हैं, दैट इज ग्रीन स्किल्स. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन द ग्रीन स्किल्स के जो पीवाईक्यूज है उसमें. कम्युनिटी इनिशिएट्स अ ट्री प्लांटिंग कैंपेन टू रिस्टोर लोकल फॉरेस्ट एमिंग टू एनहांस बायोडाइवर्सिटी, prevent soil erosion and provide habitats for wildlife. This initiative also includes educating residents about sustainable land use practices to protect their natural environment. Which SDGs? SDG means Sustainable Development Goal. Can you relate this initiative to? Clean water and sanitation, life on land, affordable and clean energy और climate action. देखो बात किसकी हो रही है यहाँ पर, बायोडाइवर्सिटी की, प्रिवेंट सोइल इरोजन हो गया एंड प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ हो गया. ठीक है. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, लाइफ ऑन लैंड. नेक्स्ट इज व्हाई हैज यूनाइटेड नेशंस मेड द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सी आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं टोटल 17 है, वो क्यों बनाए हैं यूनाइटेड नेशंस ने? बिकॉज विद द एम ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इम्पोर्टेंट इश्यूज फेसिंग, लाइक आपके जो बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट हो गई, सोसाइटी हो गई, वो काफी सारे इश्यूज को फेस कर रहे थे. तो कुछ इश्यूज उसमें से कौन कौन से थे, लाइक पॉवर्टी हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, वाटर यूज हो गया, एनर्जी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया. ठीक है. तो उन कंट्रीज ने एक पॉलिसी बनाई कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए और एक ईयर टारगेट किया कि हम इस ईयर तक ये सारी चीजों को, मीन्स इसको जितने भी हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं उसको एक तरीके से सॉल्व कर देंगे. तो कंट्रीज आर नाउ मेकिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस दैट विल प्रमोट सस्टेनेबल सिस्टम्स needed in all economic sectors, right? Next, in total how many sustainable development goals were adopted by the United Nations? तो total sustainable development goals कितने मेरे पास 17 हैं. और
वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ने बनाए थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कब बनाए थे? 2015 में। एज अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, को खत्म किया जाए, अपने प्लेनेट को बचाया जाए। और उन्होंने इंश्योर किया कि 2030 तक 2030 तक जितने भी पीपल है वो एंजॉय करेंगे पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट इज मेंशन एनी 2 ways टू गेट क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। अगर आपको क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हो? सोलर पावर का यूज कर सकते हो, ठीक है, जो सन की हेल्प से चलते हो, उससे आपको कुछ पॉल्यूशन नहीं होगा। यूज ऑफ बायोगैस का यूज कर सकते हो, इट इज ऑल्सो एन इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है टू नेचुरल गैस का। विंड एनर्जी को आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। हाइड्रो पावर से भी आप अपना एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं। ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सी ग्रीन इकोनॉमी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑब्वियसली प्रमोट कर रहा है। द फोकस ऑफ ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी मीन्स कि जितने भी आपके नेचुरल एसेट हैं वो आपकी फुल अपना पोटेंशियल का फुल देकर के सस्टेनेबल बेसिस पर वो सस्टेन करें। लाइक आप लोगों का क्लीन एयर हो, वाटर हो, रिसाइलेंट बायोडाइवर्सिटी हो, ये सारी चीजें आपके इसके अंडर आएंगी। नेम एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। कोई भी 2 लिख देना, या फिर आप लिख सकते हो सोइल, कोल, पेट्रोल, डीजल, मिनरल, सनशाइन, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, फॉसिल फ्यूल। गिव एनी 1 मेथड दैट वी कैन अडॉप्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आप क्या क्या यूज कर सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करो। प्रोटेक्ट एंड लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, सबसे आपस में मिलजुल के रहो। इक्वालिटी देखो कि कंसीडरिंग जितने भी ह्यूमन बींग्स है वो सब इक्वल हैं आपस में। गुड गवर्नेंस को प्रमोट करो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यूज करो, रिस्पॉन्सिबली यूज करो। क्रिएटिंग हेल्दी सोशल और इकोनॉमिकली वायबल सोसाइटी बनाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर सकते हो। रेन वाटर, जब बारिश का पानी होता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रॉपर यूज ऑफ मीन्स और रिसोर्सेज। अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो अपना जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन आवर डेली लाइफ वी कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सोसाइटी बाय फॉलोइंग 4R एंड 1U ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो एक्सप्लेन एनी वन टर्म आउट ऑफ 4R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ठीक है, और 1U तो 4, और एक कौन सा है? रिपेयर। कोई भी 4R में से एक आप एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकिल। और रिफ्यूज का मतलब क्या है? रिफ्यूज करना, मना कर देना। तो दैट मीन्स स्टॉप यूजिंग द प्रोडक्ट जिसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है। रिड्यूस मीन्स जिसकी वजह से एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है वो प्रोडक्ट यूज करना कम कर दो। रीयूज मीन्स कि जो भी आपको लगता है कि वेस्ट है उसको आप फिर से रीयूज करो। रिसाइकल मीन्स ओल्ड प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ नया बनाओ, ठीक है। और 1U मीन्स अपसाइकलिंग। अपसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? इट अलाउस द स्कोप ऑफ ह्यूमन स्किल्स टू गेट देयर ड्यू। जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि यूजेबल नहीं है उसको आप अपसाइकिल करो, कुछ नया इनोवेटिव बना करके उसको। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। डैश डिफाइंस अ ग्रीन इकोनॉमी एज वन दैट रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग और सोशल इक्विटी। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? ग्रीन स्किल लिख सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 4 फैक्टर्स कॉजिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस आपका किस किस वजह से हो सकता है? अगर आप डिफोरेस्टेशन करते हो, पेड़ वगैरह कट कर देते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है। आपके जो मेन बेसिक एसएस और साइंस की टॉपिक्स है ना, कुछ कुछ ये उसी के जैसा है, ग्रीन स्किल्स, राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स कि जहां पर जो फार्मर से बिना कोई केमिकल, पेस्टिसाइड्स का, ये फर्टिलाइजर्स का यूज करे प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। गिव एनी 1 प्रैक्टिस या फिर सस्टेनेबल प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर। चरंका गुजरात सोलर पार्क है ये, राइट। आ गया था एक बार, तो ध्यान रखना। रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी है, इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द यूनाइटेड नेशन। गिव एनी 2 ways टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बी हेल्पफुल टू वन अनदर। ऐसा नहीं है कि एज अ गर्ल मैं सिर्फ गर्ल की हेल्प करूँ, बॉयज की ना करूँ, ठीक है। सो बी हेल्पफुल टू वन अनदर, सभी की हेल्प करो। बी फ्रेंडली विद एवरीवन, ठीक है। मुझे मीन्स यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं देखनी है।
लाइक कि सपोज गर्ल्स है तो गर्ल को फ्रेंड बनाओ, या सिर्फ गर्ल्स की हेल्प करो, बॉयज की भी हेल्प करो, गर्ल्स हो तो मीन्स कि सिर्फ गर्ल्स से रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है। मुझे ये चीज ना कई बार लगती है कि सारे से कहते हैं गर्ल्स से रिस्पेक्ट से बात करो, तो व्हाई नॉट विद बॉयज ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि गर्ल्स से रिस्पेक्ट से ना बात करो, बिल्कुल करो, बट विद बॉयज ऑल्सो, विद एवरीवन। और कई बार लोग कहते हैं कि बड़ों से भी रिस्पेक्ट से बात करो, तो आई वाज लाइक छोटों से क्यों ना रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है। सो हमें सबसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो इवन हमसे छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है। हर एक की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी होती है। बी फ्रेंडली विद एवरीवन, कोई भी पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो इसमें। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट आर इनसेपरेबल इश्यूज, जिसको आप आपस में मीन्स अलग नहीं कर सकते हो। हाउ कैन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में आप लोग कैसे मदद कर सकते हो कि जितने आपके इश्यूज थे आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन हैपन ओनली व्हेन ईच वन ऑफ अस वर्क टुवर्ड्स इट, पहला कदम तो हमने ही उठाना है। वन हैज टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंट सिटीजन हु कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ हमारे करने से क्या होगा, शुरुआत तो करो कम से कम, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है, पहला कदम तो किसी ना किसी को रखना ही है। तो क्यों हम औरों का वेट करें कि कोई और शुरुआत करेगा, व्हाई नॉट वी, राइट। And who can protect the environment through our efforts, who can help others to get quality education by reducing inequality in the society, ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। An economy is called green economy when it is based on the principle of, अगर वो आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बेस्ड है तो दैट मीन्स वो आपकी क्या है, ग्रीन इकोनॉमी है। नेक्स्ट इज लिस्ट डाउन एनी 4 फैक्टर्स कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो कोई भी 4 लिख सकते हो। डिफोरेस्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, काफी ज्यादा यूज पर आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, ठीक है। सो फाइनली यहाँ तक हमारे जितने भी PYQs थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अब यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये सारे PYQs समझ में आ गए होंगे, काफी अच्छे से आपको इस लेक्चर को आपने एंजॉय भी किया होगा। ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज ये तो भी शुरुआत है, आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए आने वाले हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में उस नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, और आफ्टर एग्जाम अपना साथ मत छोड़ के जाना, इस चैनल पर बने रहना, ठीक है। सो वीडियो कैसी लगी, डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।